हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा और कौन से संघर्ष किए जा रहे हैं। हालांकि यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ही देन है कि समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक्सटेंशन लिया गया है, यानी कि जो विकल्प फॉर्म को सबमिट करने की तिथि थी उसे आगे बढ़ाई गई है। अब रास्ता रोको आंदोलन जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किया जा रहा है। ये थोड़ा सा इसी पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, जहां पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। देश की प्रगति एक पोस्टर छापा गया है, इसी पोस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे आज के अपने इस नई वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करें, शेयर करें, ताकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो उद्देश्य बना के आप लोगों के बीच में आई है कि समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उद्देश्य को पूरा करेंगे और जो 70 लाख देश के वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन्हें न्याय दिलाएंगे, वह संकल्प उनका पूरा हो सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश की प्रगति के लिए ईपीएस पेंशनर्स की अधोगति जो रास्ता रोको आंदोलन ये करेंगे दिनांक 15/3/2023 समय सुबह 11 बजे से। स्थान यहाँ पे भरा जाएगा और स्थान जब भर के फिर इसके बाद में बताया जाएगा कि किस जगह की बात है। हालांकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने तकरीबन 200 जगहों की बात कही है, लेकिन उसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा जगह है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। रास्ता रोको आंदोलन क्यों होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश के वृद्ध 70 लाख ईपीएस 95 पेंशनर सड़क पर उतरने पर मजबूर क्यों हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह ईपीएस 95 पेंशनर्स का जीवन मरण का प्रश्न है। अगर उन्हें पेंशन मिलेगी तब तो वो अच्छे से जीवन जी सकेंगे, और नहीं तो वो एक मरण के समान है। आगे हम बात बता दें, इसलिए सभी नागरिकों से उनकी असुविधा के लिए क्षमा मांगते हुए रास्ता रोको आंदोलन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी स्वयं जो तो जितने भी उस जहाँ के रास्ते को रोकेंगे वहाँ के रास्ते के लोगों से पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। देश के अनेकों प्रमुख स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र के एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन द्वारा ऐतिहासिक रास्ता रोको आंदोलन में सम्मिलित हो। और आगे उन्होंने बताया है किस लिए कि देश के 70 लाख औद्योगिक सार्वजनिक सहकार निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान पेंशन फंड में 417 541 रुपये और साथ ही साथ में 1250 रुपये का हर माह अंशदान किया, वह देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया। अब आज वही पेंशनर औसतन पेंशन 1171 रुपये मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। सम्मानपूर्वक पेंशन की चाह में व मेडिकल सुविधा के अभाव में मरते जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांगे जो प्रमुख है, मैं आपको बता दूं कि पहला नंबर पे है 2 व्यक्तियों यानी कि पति और पत्नी को जीवन यापन हेतु मासिक पेंशन रुपये 7,500 प्लस डीए जो कि पेंशन फंड से दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, पेंशन फंड में इतना पैसा नहीं है, पेंशन फंड से पैसा दिया जा सकता है, उसे मान्य लें। दूसरा नंबर पर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार बिना किसी भेदभाव के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। तीसरा नंबर पे है समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए। और चौथा नंबर पे है नॉन ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ईपीएस योजना में समावेश कर उन्हें 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए। जो निवेदक है, आइए आप सभी प्रतिभाशाली भाइयों और बहनों से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाकर सामूहिक संगठन की शक्ति के बल पर अपनी मांगे मंजूर करवाएं। और निवेदक यहाँ पे जो निवेदन करेंगे उनका नाम यहाँ पे डाला जाएगा। तो ये रहा वो पोस्टर जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो तो उन्हें लाभ के दिशा में ले जाने के लिए एक नया ऐतिहासिक जो तो आंदोलन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम। तो उनके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तो पहली बात तो आप सबको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है इस पोस्ट को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। और साथ ही साथ में चैनल को मजबूत बनाना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।